बच्चों आज हम लोगों का जो क्लास है डे चैप्टर नंबर 6। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों ये जो निराला जी हैं कि छायावाद के स्तंभ कवि के रूप में आते हैं। आपको पता होगा 4 ऐसे महान कवि हैं जिनसे छायावाद का शुरुआत हुआ था, जिनसे छायावाद, इन्हीं लोगों को छायावाद का स्तंभ कवि भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा हैं। इन चारों लोगों को छायावाद का स्तंभ कवि माना जाता है। ये अपनी कविताओं को इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि लोगों का जो मन है वो उस पर प्रभावित होता था। तो कैसे? निराला जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। निराला जी का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899 में महिसादल मेदिनीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इनका निधन हुआ था, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, 1961 इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज है वर्तमान में। इनकी रचनाओं का जो मूल विषय था बच्चों, वो है प्रकृति प्रेमी। यानी जो कवि हैं हमारे, ये प्रकृति के प्रेमी थे, दार्शनिक हैं, विद्रोह है। इनकी कविताओं में कुछ इस प्रकार के विद्रोह की बातें भी बताई जाती हैं, जिससे बादल को ही इन्होंने क्रांति दूत बना दिया। तो लोगों में कैसे जागरूकता आए, लोगों को कैसे परिवर्तित किया जाए, उनके मन को जागरूक कैसे करना है, इस विषय पर इन महाकवियों ने अपनी काव्य को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इनकी जो भाषा शैली है उसमें तत्सम शब्दावली है, सामासिक पदावली है। और ये महान कवि अपनी मुख्य जो रचनाएं हैं, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, राम की शक्ति पूजा है, आदि रचनाएं इन महान कवि ने लिखी हैं। बच्चों हम आपके समय को बर्बाद न करते हुए सीधे आपके चैप्टर पे आते हैं। तो पाठ आरंभ करती हूँ मैं। ये जो हमारा पाठ है बादल राग, ये अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। और ये जो बादल राग हम लोग पढ़ेंगे, ये उसी का 6वां भाग है, 6वां खंड है, उसी से लिया गया है। कविता में जो खास बात है उसको हम एक बार पहले पूरा चैप्टर पढ़ देती हूँ, इसके बाद आपको पूरा एक एक काव्यांश का अर्थ बताते हुए चलूंगी। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। बच्चों पहली बात तो यह संबोधन शैली में लिखा गया है। अगर आपको चैप्टर को जब भी पढ़ाया जाता है तो उसमें मुख्य बातें जैसे कि बिंब, जैसे कि प्रतीक, जैसे कि शैली और भाषा, इन 4 चीज़ों पर मुख्यतः विचार करना चाहिए। तब आप काव्य के अंत में काव्य को पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से समझ पाएंगे। तो हम इसके अर्थ को बताते हुए आपको पूरा काव्यांश एक बार समझा देते हैं। अर्थ को देखते हैं तो क्रांति का प्रतीक बताया है निराला जी ने, बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है, साथ ही साथ क्रांति दूत भी कहा है। और शब्दार्थ भी आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको भावार्थ समझने में आसानी रहे। तीरती है मतलब तैरती है, समीर सागर मतलब हवा रूपी सागर में, अस्थिर मतलब होता है क्षणिक, थोड़े समय के लिए, और दग्ध का मतलब है जला हुआ, उर मने होता है हृदय, निर्दय का मतलब है जिसके हृदय में दया नाम की कोई चीज़ ना हो, विप्लव का मतलब है विनाश या उपद्रव, प्लावित का मतलब है गिरा हुआ, रणतरी मतलब युद्ध रूपी नौका, आकांक्षाओं से यानी आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, भेरी गर्जन मतलब युद्ध का नगाड़ा, ठीक है, और नवजीवन का मतलब है नया जीवन। तो हम इसके अर्थ को एक बार पूरा बताते हुए आपको समझाते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि इस लाइन में हमें अर्थ नहीं समझ में आया, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, हम उसको दोबारा फिर से पढ़ा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। बच्चों मैं आपके लिए समर्पित हूँ, आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको यह पाठ या किताब आरोह से जितने भी पाठ हैं, गद्य के, पद्य के या अभिव्यक्ति और माध्यम के, वो सारे पाठ क्रमशः मिलते चले जाएं। तो हम आते हैं आपके चैप्टर की शुरुआत करते हुए। पहला काव्यांश जहाँ तक मैंने पढ़ा था,
अर्थ देख लीजिए। इस काव्यांश में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। कवि कहता है कि जो ये बादल हैं हवा रूपी, ये सागर पर ऐसे तैरते हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती हो। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है इसका, कि जो मानव जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, इसमें सुख और दुख दोनों क्षणभंगुर तो हैं, लेकिन सुख और दुख हवा के समान ही चंचल भी हैं अथवा अस्थायी हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है और कभी मनुष्य दुखी होता है, क्योंकि मानव जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। सुख पर सदैव दुख रूपी बादल भी मंडराते हैं। संसार के जो जले हुए हृदय हैं उन पर निर्दयी, विनाशकारी, मायावी बादल स्थित रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो संसार है इसका हृदय शोषण रूपी अग्नि से हमेशा दग्ध है, मतलब जला हुआ है, और जो बादल है वह दुख अर्थात शोषण से ग्रस्त है। तो शोषण से ग्रस्त हो अपने नहीं है, जो ग्रस्त संसार है, शोषण से ग्रस्त संसार पर अपना जल बरसाता है कौन? बादल। और ये शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबी क्रांति के बीज को अंकुरित कर देता है। अर्थात जब हमें नवजीवन मिलता है, जब हम भीतर से किसी बात के लिए जागरूक होते हैं, तो हम अनायास वहाँ बोल पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ हमें सुख में दुख और दुख में सुख दिखाई देता है, चंचलता स्थित रहती है उसकी, तो हम वहाँ पे अगर हमारे साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई अनाधिकृत कार्य हो रहा है, तो हम वहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ ये बात बताते हुए कवि कहता है कि शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर ये बादल शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबी हुई जो क्रांति है, दबी हुई जो बात है, उस बीज को अंकुरित कर देता है, अर्थात लोगों के सामने ला देता है। कवि अगली पंक्ति में कहता है कि हे बादल, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र के जो नगाड़े हैं, अर्थात जो तुम्हारी गर्जना है, उससे धरती के अंदर जो सोए हुए अंकुरित बीज हैं, अंकुर हैं, वो जाग उठते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रांति की जो हुंकार है, क्रांति की जो आवाज़ है, उससे कमज़ोर और जो निष्क्रिय लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, वो लोग भी विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात जब उनको भी दबाया जाता है और जब उनको लगता है कि क्रांति की हुंकार आ रही है, जो मेरा सपोर्ट करेगी, जो मुझे सहारा देगी, तो वो बोल पड़ते हैं, संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि हे विप्लव के बादल, यानी हे क्रांति के बादल, पृथ्वी के अंदर ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं कि तुम आओगे और हमारे दुख को दूर कर दोगे। यानी शोषण के शिकार हुए लोग अपने मन में, अपने हृदय में जो आशाएं भरे हुए हैं, उस आशाओं को लिए हुए क्रांति की ओर ताकते रहते हैं कि तुम आओगे और हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पहला काव्यांश समाप्त हुआ। बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं अलंकार भी बताते चलूँगी। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इस दूसरे वाले का हम लोग थोड़ा सा शब्दार्थ भी देखते चलते हैं बच्चों। वर्षण का अर्थ है वर्षा, वृष्टि मतलब बारिश, और वज्र हुंकार का मतलब है भयंकर गर्जना, अशनिपात का मतलब है बिजली का गिरना। अशनिपात का अर्थ है बिजली का गिरना, शापित का अर्थ है शाप दिया हुआ, उन्नत का अर्थ है ऊंचा, और शत शत वीर मतलब 100 का संग्रह इकट्ठा किया हुआ। क्षत विशत का अर्थ है विक्षिप्त मतलब टूट गया हो, जो चीज़ें घायल हो गई हो, टूट गई हो। और स्पर्धा धीर मतलब जिसमें प्रतिस्पर्धा हो, आगे बढ़ने की होड़ लगी हो। और लघु भार का मतलब होता है हल्के, जो छोटे छोटे पौधे हैं। शस्य का मतलब है हरियाली,
और अपार का मतलब है जहाँ अनंत सीमाएं हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, अपार है। विप्लव का अर्थ है क्रांति और रव का अर्थ है शोर, आवाज, शब्द। ठीक है बच्चों, तो हम इसके अर्थ को भी बताते चलें। आप दूसरे पैराग्राफ का अर्थ एक बार पूरा पूरा देख लीजिए। यहाँ पर कवि बादलों से कहते हैं कि तुम बार बार गर्जना करते हो तथा मूसलाधार बारिश भी करते हो। तो बार बार जो तुम्हारी वज्र के समान ये भयंकर गर्जना है, आवाज़ है, उसको सुन करके संसार अपना हृदय थाम लेता है। अर्थात जो संसार है वो तुम्हारी भयंकर गर्जना से, आवाज़ से भयभीत हो जाता है, डर जाता है। आकाश की ऊंचाइयों को जो छूने की इच्छा है वह ऊंचे ऊंचे पर्वत के समान है, और वो पर्वत भी बिजली गिरने से उसी प्रकार खंडित हो जाते हैं जैसे युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर शत विशत हो जाते हैं, अर्थात घायल अवस्था में होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े वीरों की मृत्यु भी हो जाती है। कहने का इसका अर्थ क्या है कि जो क्रांति है, विप्लव का अर्थ हमें क्या बताया बच्चों, क्रांति। तो क्रांति से जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। इसके विपरीत जो पर्वतों के खंडित होने से जो छोटे छोटे पौधे हैं वे क्या करते हैं, वो हंसते हैं और इससे अपार हरियाली पा जाते हैं। जब अधिक वृष्टि होती है तो छोटे पौधों को भी खुशियाँ मिल जाती हैं, वो पौधे खिल जाते हैं, खिल खिल अर्थात उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्न होकर के और हरियाली आ जाती है उनके अंदर, और अपना हाथ हिला करके, यानी कि वो प्रसन्न होकर जब हिलते हैं तो बादलों को अपने पास बुलाते हैं। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि विनाश के प्राणियों से हमेशा छोटे प्राणियों को बड़ा लाभ मिलता है। अर्थात इसका भी अर्थ समझिए कि क्रांति से जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको लाभ मिल जाता है। यानी जब शोषित वर्ग शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। बच्चों, आशा करते हैं आपको आपके इस पाठ का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाय द वे, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें एक बार ज़रूर कहिए, एक बार ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। अगर जब तक आप नहीं बताएंगे क्लास में, अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं आपको कहाँ से बताऊँगी। तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं, तभी तो मैं दोबारा बताऊँगी। तो हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर। तीसरा पैराग्राफ आप ध्यान से देख लीजिए, अक्सर इसमें से आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको जो हमने अभी काव्य पढ़ा है। अट्टालिका नहीं है रे, यहाँ से हम पूरा आपको अर्थ बताते हैं। इसका भाव ये है कि कवि आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए बड़ी बड़ी जो भवन हैं, ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, वो केवल एक भवन ही नहीं है, बल्कि ये तो गरीबों में जो भय है उसको और बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के कारण उनको आतंकी भवन कह रहा है ना, अट्टालिका नहीं है रे आतंकी भवन। अर्थात जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स है, बनाए गए घर हैं, महल हैं, भवन हैं, उनको क्या कह रहा है, आतंक भवन कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि वो गरीबों में भय उत्पन्न करने वाले आतंकी भवन डर उत्पन्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि पूंजीपति लोग जो हैं उन्होंने ही गरीबों का शोषण करके इसको बनाया है। कवि के कहने का जो भाव है वो यह है कि कीचड़, सदैव कीचड़ पर ही अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब भयंकर जल प्रलय होती है तो कीचड़ पर ही अधिक महसूस होता है। यानी कि जहाँ कीचड़ पहले से है वहाँ जब पानी और आएगा तो वहाँ और अधिक कीचड़ होगा। जैसे कि बाढ़ आप देखते हो, जब बाढ़ चली जाती है तो भी कितना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो जहाँ अधिक पानी आएगा वहाँ अधिक कीचड़ होगा।
तो कवि के कहने का जो भाव है वो ये है कि जब अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है तो इसका प्रभाव अर्थात जो जल प्रलय है वह सदैव कीचड़ पर ही होती है। तो यही जब जल, जो पानी बाढ़ का होता है, यही जल जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ जाता है तो वह उसे और अधिक विकसित कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि पूंजीपति वर्ग जो है वही प्रभावित होता है। कब? प्रलय में। ठीक। जबकि निम्न वर्ग यानी जो शोषण किए हुए लोग हैं, जो छोटे वर्ग हैं, वे, उनके जो बच्चे हैं और वे हैं वो कोमल शरीर वाले हैं, कोमल मन वाले हैं। वो रोग कष्ट की स्थिति में भी सामान्य रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक प्रभाव पड़ता है पूंजीपति लोगों में जो उनकी आर्थिक स्थिति है उनमें, और उनके साधनों में। साधनों पर जब अधिक धन का या पैसे का जब कब्जा करके जो रखा हुआ है वो दिखाता है कि इतना धन एकत्र कर लेने के बाद भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है। अपनी स्त्री की गोद में लिपटे हुए, यहाँ है ना, अंगना अंग से लिपटे भी। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। बच्चों हमने आपको इसका शाब्दिक अर्थ अभी समझाया था, दोबारा एक बार फिर अर्थ बता दूंगी मैं। तो जो उनकी पत्नी है, अपनी पत्नी की गोद में लिपटे हुए, यानी भयंकर गर्जना के बावजूद भी। हाँ बच्चों, तो जो मैं बता रही हूँ आपको, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंक माने होता है गोद और अंगना माने होता है स्त्री। तो बच्चों कवि जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि ये जो पूंजीपति वर्ग है, बड़े बड़े जो लोग हैं, ये अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की गोद में इस प्रकार लिपटे होते हैं, और लिपटे होने के बावजूद भी ये अपनी जो क्रांति है उस क्रांति की गूंज सुन करके कांप जाते हैं। अर्थात जो बादलों की भयंकर गर्जना है उससे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं। और उन्होंने क्रांति की गर्जना जो सुनी है उसको सुन करके अपनी आंखें बंद कर लिए हैं और अपने मुंह को भी ढांप रहे हैं। ढांपने का मतलब है मुंह को छुपाए हुए हैं। आप देख रहे हैं ना भाषा शैली किस प्रकार की कवि ने लिखने की कोशिश की है, जो हम लोग अपने ठेठ भाषा में बोलते हैं। इसीलिए कहा है तत्सम और तद्भव शब्दावली भी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका पैरा है। जीर्ण बाहु है शीर्ण का शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार। आप जानते हैं ना बच्चों, जहाँ संबोधन आता है किसी को बुलाने के लिए हम हे, अरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई बार ऐसा लिखा है। साथ ही साथ थोड़ा अर्थ अंडरलाइन करके लिखते चले जाइए। जीर्ण बाहु है, जीर्ण मतलब होता है पुराना। शीर्ण शरीर है, शीर्ण माने होता है कमजोर। अधीर का मतलब होता है व्याकुल। कृषक तो जानते हैं किसान। ए विप्लव के वीर, विप्लव का मतलब वही क्रांति, उपद्रव या विनाश। चूस लिया है उसका सार, सार का अर्थ होता है किसी चीज का निचोड़, तत्व, प्राण तत्व। और हाड़ मात्र ही है आधार, हाड़ मात्र का मतलब हड्डियों का ढांचा ही बचा हुआ है। पारावार का मतलब होता है समुद्र, जलधि। तो ये वाला जो पैरा मैं पढ़ाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर आपकी परीक्षा में पूछता भी है और कभी कभी क्वेश्चन भी इससे उठा देता है। लास्ट पैराग्राफ के अर्थ की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको पूरा इसका एक बार समरी भी समझा दूंगी। तो कवि जो है वो बादल अर्थात क्रांतिकारियों से क्या कहना चाहता है। कहता है कि हे विप्लव के बादल, हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण जो किसान हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो बलहीन हो गई हैं, अर्थात शीर्ण मतलब कमजोर हो गई हैं, और उसका जो शरीर है वह भी कमजोर हो गया है। तो वो बेचैन होकर के तुझे बुला रहा है। काव्य की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। काव्य में क्या कह रहा है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, मतलब जो किसान है वह व्याकुल होकर के तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि वह उसकी बाजुएं हैं, जो उसकी भुजा है, शक्ति है, वह पुरानी हो गई, अर्थात उसका शरीर जो है पुराना हो गया, उसके शरीर में कमजोरी आ गई है, अर्थात वह धीरे धीरे शीर्ण हो रहा है, कमजोर हो रहा है।
और शरीर जो कमजोर हो गया है तो वह तुम्हें बुला रहा है। किस प्रकार से? बेचैन होकर के। कहने का भाव ये है कवि का कि जो शोषित वर्ग है वह शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है और अब वह शोषण के विरुद्ध, शोषण को समाप्त करने की इच्छा शक्ति को लिए हुए बेचैन हो रहा है। तो शोषकों ने जो शोषित वर्ग है उसके प्रति जो उसकी जीवन शक्ति है उसी को छीन लिया है, यानी कि उसका रक्त रूपी जो शरीर है उस रक्त रूपी शरीर के सार को, सार मतलब क्या बताया मैंने? प्राण तत्व को चूस लिया है। अब वह केवल हाड़ मात्र यानी हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया है। अर्थात इसके भाव के अनुसार कवि कहना क्या चाहता है कि जो बादल हैं अर्थात जो क्रांतिकारी हैं उनसे कवि ये कहना चाहता है कि हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो, किसान के भीतर जो क्रांति है वह क्रांति ला करके उसके शोषण को भी समाप्त करो, ताकि वो जागरूक हों और अपने शोषित होने के कारण जागरूक होने के बाद आवाज़ उठा सकें और अपने शोषण को समाप्त कर सकें। इस प्रकार बच्चों ये हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ। ठीक है, हमने सारांशतः पूरे पाठ को पढ़ लिया और इसमें एक बात हम जो खास बताना चाह रहे थे कि ये पाठ हमारा प्रकृति से और मानवीय भावनाओं के बीच में संतुलन बनाता हुआ हमें नज़र आया और उसमें जो जटिल संबंध थे उनको भी जोड़ करके उसकी बातों को हमें दर्शाते हुए पाठ को पढ़ाया गया। साथ ही साथ जो बाहरी तत्व थे, जो आंतरिक भावनाएं थीं, उसको भी हम पाठ में पढ़े कि वो हमें कैसे प्रभावित करती हैं। और इसके बाद पाठ में से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे अलंकारों के बारे में, कि आप ये जरूर जानने की कोशिश करिए। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, विप्लव के वीर, जीवन के पारावार, इसमें है मानवीकरण अलंकार, समीर सागर, रणतरी और साथ ही साथ आतंक भवन में रूपक अलंकार है। इस प्रकार बच्चों हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं हम अगले पाठ की तरफ। धन्यवाद।